भारतीय रुपया दबाव में है, डॉलर मजबूत हो रहा है और आरबीआई ने रुपए को रिकॉर्ड गिरावट से बचाने के लिए बाजार में 2 से 3 बिलियन डॉलर बेचे हैं, जिससे करेंसी मार्केट में अस्थिरता बढ़ रही है। और यह सवाल उठ रहा है कि क्या भारत आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है और क्या डॉलर 100 रुपए तक पहुंच सकता है, जिसका असर नौकरी, बचत, पेट्रोल, सोना, शेयर बाजार और पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। आज हम भारत की करेंसी मार्केट का इतिहास समझेंगे, जानेंगे कि रुपया क्यों कमजोर होता है, आरबीआई डॉलर बेचकर बाजार को कैसे संभालता है, 1991 का आर्थिक संकट क्या था और आज की स्थिति कितनी अलग या खतरनाक है। आजादी के समय रुपया मजबूत था, लेकिन युद्ध, तेल आयात, महंगाई और वैश्विक वित्तीय संकट के कारण दबाव बढ़ा। 1966 में पहली बार रुपए का अवमूल्यन हुआ और 1991 में भारत सबसे बड़े आर्थिक संकट से गुजरा जब विदेशी मुद्रा भंडार कम हो गया था, जिससे भारत को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा और उसके बाद उदारीकरण शुरू हुआ। अब एक बार फिर रुपया दबाव में है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया था, जिसके बाद आरबीआई ने डॉलर बेचकर बाजार को संभाला। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर आरबीआई हस्तक्षेप नहीं करता तो रुपए में और गिरावट आ सकती थी। इसका मुख्य कारण डॉलर की बढ़ती ताकत है। जब दुनिया में डर बढ़ता है तो वैश्विक निवेशक सुरक्षित निवेश के लिए अमेरिकी डॉलर की ओर भागते हैं। इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतों में तेजी, मध्य पूर्व तनाव, अमेरिकी ब्याज दरों का उच्च होना, चीन की आर्थिक मंदी और लगातार बढ़ता आयात बिल भारतीय रुपए को कमजोर कर रहा है। भारत अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है और उसका भुगतान डॉलर में करता है। इसलिए जब तेल महंगा होता है और डॉलर मजबूत होता है तो भारत पर दोहरा दबाव पड़ता है। यही वजह है कि आरबीआई बाजार में डॉलर बेचकर रुपए को समर्थन देने की कोशिश कर रहा है। जब आरबीआई अपने विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर बेचता है तो बाजार में डॉलर की आपूर्ति बढ़ती है और रुपए को गिरने से कुछ राहत मिलती है। इससे घबराहट कम होती है, निवेशकों का विश्वास बना रहता है और आयात लागत अचानक बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती। लेकिन लगातार डॉलर बेचने का मतलब यह भी है कि आरबीआई पर भारी दबाव है और करेंसी मार्केट में डर बढ़ रहा है। अब सवाल यह है कि इसका आम लोगों पर क्या असर होगा। अगर रुपया लगातार कमजोर होता है तो सबसे पहले पेट्रोल और डीजल महंगे हो सकते हैं, क्योंकि भारत कच्चा तेल आयात करता है। इसके बाद परिवहन लागत बढ़ेगी, जिससे खाने पीने की चीजों से लेकर रोजमर्रा का सामान महंगा हो सकता है। विदेश यात्रा, विदेशी शिक्षा, आयातित इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, लैपटॉप और लग्जरी उत्पादों की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। यानी आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ सकता है। हालांकि दूसरी तरफ आईटी कंपनियां, फार्मा निर्यातक, कपड़ा निर्यातक और सेवा निर्यात कंपनियों को फायदा भी हो सकता है, क्योंकि उन्हें डॉलर में कमाई होती है। कमजोर रुपया उनके राजस्व को बढ़ा सकता है। शेयर बाजार की बात करें तो अगर विदेशी निवेशक लगातार पैसा निकालते हैं तो भारतीय बाजार में भारी गिरावट और अस्थिरता देखने को मिल सकती है। बैंकिंग सेक्टर और आयात पर निर्भर कंपनियों पर दबाव बढ़ सकता है, लेकिन निर्यात आधारित कंपनियों में तेजी आ सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर वैश्विक तनाव और तेल की कीमतें ऐसे ही बढ़ती रहीं तो आने वाले समय में रुपए पर और दबाव बढ़ सकता है। हालांकि आज की स्थिति 1991 जैसी पूरी तरह नहीं है, क्योंकि भारत के पास अभी मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार, बड़ा घरेलू बाजार और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। लेकिन फिर भी करेंसी मार्केट में लगातार बढ़ती अस्थिरता आने वाले समय के लिए चेतावनी जरूर मानी जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आरबीआई रुपए को संभाल पाएगा? क्या डॉलर आने वाले समय में और मजबूत होगा? और क्या भारतीय अर्थव्यवस्था इस वैश्विक वित्तीय दबाव से पहले की तरह मजबूत होकर बाहर निकलेगी? इतिहास गवाह है कि भारत ने 1991 का संकट देखा है, 2008 की मंदी झेली है, कोविड संकट का सामना किया है।
लेकिन हर बार भारत पहले से ज्यादा मजबूत बनकर उभरा है। अब देखना ये है कि आने वाले समय में डॉलर और रुपए की इस लड़ाई में जीत किसकी होगी। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग समझ सकें कि डॉलर और रुपए की लड़ाई सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे प्रभावित करती है। और ऐसे ही बड़े आर्थिक, वैश्विक और वित्तीय अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।